वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। सुपर 30 की सीरीज में हम लोग आज लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेकर आए हैं, जिसमें ये आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 1 में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है और क्लास 12 में ये आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसलिए आप लोग इसको देखिए और अपने कॉपी में नोट करिए कि इसमें जो है सारे आपके पेपर में आने की उम्मीद रखते हैं। सुपर 30 है, यानी इसमें आपको 30 मिलेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं कि 30 में से आपका कितना गेस सही जाता है। लिखने का तरीका वही जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था, जितना आपका स्कोर होगा वो आप ऊपर लिखिएगा। मान लीजिए आपका 20 आया तो 20 आपका ऊपर हो जाएगा और आउट ऑफ 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखकर इसको भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। इसको अगर हम बात करें तो ये आपके 3 टाइम्स लगातार ये रिपीट हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ का मीनिंग क्या होगा। तो किसी भी व्यक्ति की स्टोरी जो उसके खुद के द्वारा लिखी गई हो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप गेस करिए, बाद में मैं आपको आंसर दिखाता चलूंगा। इसका सारा आंसर मैंने नीचे लिख रखा है, तो आप गेस करिए और फिर देखते चलिए। मैं कुछ सेकंड आपको दूंगा, उसके बाद में आप इसको जो है आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो कि है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम मीन्स कि एक ही समय पर लोगों का रहना। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हिच कैन नॉट बी रीड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कितनी टाइम से लगातार आया हुआ है, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में हो जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में हो जाता है। आप इसको जरूर जो है रेडी करके जाएंगे। इसको लर्न कर लीजिए, अभी इसी वक्त इसको लर्न कर लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आप गेस करिए, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा एलिजिबल। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, जो कि है व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका आंसर आप गेस करिए। गेस करने के बाद में मैं आपको इसको आंसर बता रहा हूँ। व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सकता हो, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल हो जाएगा। इसके बाद में आगे अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाता है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलिटरेट, यानी वो आपका हो जाएगा अनपढ़। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके। इसके लिए आपकी इंग्लिश होगी, आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इनकॉरिजिबल, इलीगल, इनक्रेडिबल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा इनकॉरिजिबल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ। ये आपका 7 क्वेश्चन हो जाता है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ का ऑप्शन है आपका ओपेक, टेम्परेरी, इलीगल, लीजेंड्स। व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ मतलब जो नियम के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं इलीगल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके बीच से हम देख ना पाते हों उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ओपेक कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, जिसके बीच से देख ना सकें वो हमारा कहलाता है अपारदर्शी, यानी उसका आंसर हो जाएगा ओपेक। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो लॉन्गर इन यूज में। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देख लेते हैं, नो लॉन्गर इन यूज, जो काफ़ी समय से यूज में ना हो, प्रचलन में ना हो, उसे हम कहते हैं ट्रैवलर, टॉकटेटिव, ऑब्सोलेट और नोटोरियस। इसमें में से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आइए हम देख लेते हैं। ऑब्सोलेट इसका हो जाएगा, ऑब्सोलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पदयात्रा करता हो यानी पैरों पर चलता हो, पैरों से यात्रा करता हो, तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ट्रैवलर,
सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा पेडेस्टेरियन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पैनासिया और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एथिस्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा पेडेस्टेरियन। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11, आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है अ रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़। इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट होगा, डिजीज़ होगा, डॉक्टर होगा या फिर पेनेसिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर इसका होगा पेनेसिया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, एक व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे थीस्ट कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे, वेटरन कहेंगे या फिर नोटोरियस कहेंगे। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आप गेस करिए और इसका राइट आंसर होगा एथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, वेटरन कहते हैं या फिर नोटोरियस कहते हैं। आप गेस करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेटरन, यानी वेटरन का मीन्स होता है अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है वन हु लव्स बुक। ये आपका इसके ऑप्शन हो जाते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, बाय बिब्लियोफाइल, फेट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, गेस करिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा जिसको बुक से प्रेम हो, किताबों से प्रेम हो, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, उसको हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगले क्वेश्चन की बात करें हम अ लिस्ट ऑफ बुक्स यानी किताबों की एक सूची को हम क्या कहेंगे। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटलॉग, पेंटालून, होमिसाइड, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये 4 ऑप्शन हो गए। आप करेक्ट आंसर को गेस करिए और इसका करेक्ट आंसर होगा कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स होता है सूची पत्र। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो कि है आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक जो है स्पीच, एक भाषण जो बिना तैयारी के बोला जाता हो, बिना तैयारी के दिया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्परी कहते हैं, फेटलिस्ट कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं या फिर नोटोरियस कहते हैं। जो भी ऑप्शन हो आप गेस करिए और फिर मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेम्परी, यानी बिना तैयारी के भाषण देने को हम कहते हैं एक्सटेम्परी। इसके बाद में फिर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को कि क्या होगा। वन हु बिलीव्स इन फेट, वह जो किस्मत पर भरोसा करता हो, किस्मत में पर विश्वास करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे, थीस्ट कहेंगे, फेटलिस्ट कहेंगे या फिर हम इगोइस्ट कहेंगे। जो भी ऑप्शन है आप गेस करिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा फेटलिस्ट, यानी भाग्यवादी। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। एक डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा तथ्य जो हाथ से लिखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, इगोइस्ट कहते हैं, फेटलिस्ट कहते हैं या पर्सनली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप गेस करिए, मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स। एक व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, बैड डीड्स के लिए जाना जाता हो, बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, नोटोरियस कहेंगे, पेसिमिस्ट कहेंगे या ओमनीपोटेंट कहेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो कि है नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात,
इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो जाता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, वो जो हर समय किसी भी चीज़ का ब्राइट साइड देखता हो, यदि चमकीला जो है चमकीले की ओर देखता हो, चमकीले तरफ देखता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं या फिर थेस्ट कहते हैं। यानी जो हमेशा आशावादी हो उसे हम क्या कहेंगे? जो हमेशा आशा रखता हो तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वन हु इज पावरफुल, वह व्यक्ति जो क्या हो? सबसे पावरफुल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओमनीपोटेंट। ओमनीप्रेजेंट था, ओमनीपोटेंट था, ओमनीसिएंट था और पेसिमिस्ट था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वह जो हर जगह हर समय प्रस्तुत रहता हो, उपस्थित रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं, ओमनीसिएंट कहते हैं या फिर पेसिमिस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओमनी प्रेजेंट। इसके बाद में अगला हम बात करें, क्वेश्चन आपका हो जाएगा वन हु नोज एवरीथिंग, वो जो हर चीज़ जानता हो, वो जो हर चीज़ जानता हो, उसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग होगा? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट या पेसिमिस्ट। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ओमनीसिएंट। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 24 हो जाता है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग। इसके ऊपर आया था ब्राइट साइड ऑफ द थिंग के लिए, अब यहाँ पे आता है डार्क साइड ऑफ द थिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको आप चेक कर पाएंगे। यानी इसमें भी ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और पेसिमिस्ट, यानी तीनों ऑप्शन तो अभी ऊपर हम करवा चुके हैं, वो तीनों होने नहीं हैं। ये फोर्थ ऑप्शन बचा, यानी पेसिमिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, क्वेश्चन नंबर 25 की देख लीजिए, वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, वो जो मानव जात से प्रेम करता हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्सटाइल कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, अनएनिमस कहेंगे या फिर सिडोनिम कहेंगे। जो भी आपको सही ऑप्शन लगे वो आप गेस करिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको आप याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो जो मानता हो कि भगवान होते हैं, भगवान हैं, उसके लिए हम वर्ड प्रयोग करेंगे अनएनिमस, थीस्ट, एथिस्ट या पर्सनल। तो इसमें आपको एक हम बता चुके थे कि वो जो भगवान में विश्वास ना करता हो और वह जो भगवान में विश्वास करता हो, तो ये आपका हो जाएगा थीस्ट। अब हम दोनों में डिफरेंस कैसे करें? तो देख सकते हैं कि एथिस्ट आज इसमें लग जाता है, वो ना के लिए प्रयोग होता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो उसके लिए हम आ जब लगा देते हैं तो वो विलोम बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसको ध्यान रखेंगे कि थीस्ट मीन्स जो भगवान में विश्वास करता हो और एथिस्ट मीन्स जो भगवान में विश्वास ना करता हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, इसका आपका उत्तर हो जाएगा अनएनिमस, थीस्ट, एथिस्ट, पर्सनल। आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका हो जाएगा अनएनिमस। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। डिसलाइक ऑफ अवर्सन टू मैरिज इज, इसमें ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि इसमें चारों ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं हैं, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप उसको नोट कर लीजिएगा, वो आपके काम आएगा। मिसोगेमी होता है इसका आंसर। मिसोगेमी आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो आप कोई भी एक ऑप्शन को हटा के वहाँ पर मिसोगेमी लिख सकते हैं। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 हमारा हो जाता है
क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट्स, वो जो अपने अंदर बहुत से टैलेंट्स को रखता हो, जिसके अंदर बहुत से टैलेंट पाए जाते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिसोगेमी। मिसोगेमी हो नहीं सकता, अभी हम बताए हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा या तो वर्सटाइल होगा या तो स्यूडोनिम होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि है वर्सटाइल। आ गए हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एन अज्यूम्ड नेम जो एक लेखक के द्वारा लिखा जाता है, काल्पनिक नाम जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत आसानी से आप गैस कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हो नहीं सकता है, स्यूडोनिम हो सकता है, थेस्ट बता ही चुके कि नहीं हो सकता है, परसिस्ट हो सकता है, तो दो आपके हो नहीं सकते हैं, तो स्यूडोनिम या फिर परसिस्ट में से कोई एक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्यूडोनिम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसमें से आप लोगों ने सही किया।